असलियत भाग 5। नवीन जब पिता के द्वारा अपनी मां का अपमान होते हुए देखता है तो उसका खून खोल उठा। वह बीच बचाव के लिए बीच में बोल पड़ता तो मुकेश जी उसकी गलतियां गिनाकर उसे चुप करा देते। इसी तरह एक दिन शोभा जी चिंतित मुद्रा में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शोभा जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने दरवाजे पर मुकेश जी के मित्र शर्मा जी खड़े थे। उन्हें देखते ही शोभा जी ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ हॉल में बैठाया। सोफे पर बैठाकर वह उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करने चली गई। उसी वक्त मुकेश जी कहीं बाहर गए हुए थे तो शर्मा जी उनके आने का इंतज़ार करने लगे। चाय पानी देने के बाद शोभा जी भी शर्मा जी के साथ बैठ गई। उनके परिवार का हालचाल लेने लगी। थोड़ी देर बाद मुकेश जी भी घर आ गए। फिर शोभा जी उठकर अपने कमरे में चली गई और दोनों मित्र साथ बैठकर बातें करने लगे। जब शर्मा जी अपने घर चले गए तब मुकेश जी गुस्से में उपनते हुए अपने कमरे में पहुंचे और शोभा जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए हॉल में लेकर आए और कहने लगे, जब मैं घर पर नहीं था तो मेरे दोस्त को हॉल में बुलाकर उसकी खातिरदारी करते हुए उसके साथ हंसी ठिठोली करने की क्या ज़रूरत थी। यह अच्छे घरों की स्त्रियों के लक्षण नहीं होते। तुमने तो बुढ़ापे में एकदम बच्चलन ही हो गई हो। यह सुनकर शोभा जी सन्न रह गई। शोर सुनकर नवीन भी वहाँ आ पहुँचा। मुकेश जी गुस्से में गरजते हुए बोले, बेशरम औरत, अब तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? किसने कहा था शर्मा जी से हंस हंसकर बातें करने के लिए? शोभा जी सहम गई और रुआसी आवाज़ में बोली, वह आपके मित्र और मैं पहली बार तो नई बात की है। मैं तो हमेशा ही उनके घर आने पर उनके घर परिवार का हालचाल लेती हूँ। आज से पहले तो किसी से बातचीत करने की पाबंदी नहीं लगाई, फिर आज क्यों? आज क्या हो गया? यह सुनकर मुकेश जी कहने लगे, पहले मैं बेवकूफ़ था। मुझे समझ नहीं आया था कि औरतों को कैसे संभाला, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि औरतों को कैसे काबू में रखा जाता है। यह सुनकर नवीन कहने लगा, पापा, आप माँ से ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? मैं आप दोनों को इतने सालों से देख रहा हूँ। आपने कभी माँ से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आजकल आपको क्या हो गया है? मुकेश जी उसकी तरफ रुखाई से देखते हुए बोले, हाँ, मैंने इतने सालों तक कभी अपनी पत्नी को हर तरह की आज़ादी दी, कभी उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं किया। लेकिन मैं गलत था बेटा। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैंने तुमसे ही सीखा है। शादी की पहली रात ही जिस तरह तुमने अपनी पत्नी को काबू में करने की कोशिश की, उसी तरह मुझे भी अपनी पत्नी को काबू में रखना चाहिए था। तो आज मेरी पत्नी इस तरह किसी पराये मर्दों के साथ हंस हंसकर बातें नहीं करती। तुम भी तो अपनी पत्नी के लिए इतना नाराज़ हो ना क्योंकि उसने अपने दोस्तों से बात की थी। तो बताओ, तुम्हारी माँ आज तक न जाने कितने मर्दों से बातचीत कर चुकी है, तो इसे कितनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारे अनुसार तो मैं अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाया, क्योंकि सही बात है ना, मुझे भी इसे पैरों की जूती बनाकर ही रखना चाहिए था और इस घर को इसके लिए पिंजरे के समान बना देना चाहिए था, ताकि ना तो यह किसी से दोस्ती करे, ना ही किसी से बातें करे और ना किसी के घर से बाहर मिलने। मुझसे गलती हुई तभी तो आज इसका दिमाग खराब हो गया। यह सुनकर नवीन शर्मिंदा हो गया। उसकी नज़र झुक गई और आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। उसे इतने दिनों से गलीन भाव महसूस हो रहा था, लेकिन आज उसके पिता ने यह सब कहा तो उसके अहंकार को पिघला कर रख दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिए। कोई भी बेटा यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले। मुकेश जी गुस्से में बोले, तो तुमने अपनी पत्नी से ऐसी कड़वी बातें कैसे कह दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मासूम सी बच्ची को इतना अपमान करने की? नवीन अपने पापा के पैरों में गिरते हुए बोला, पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन मैं किस मुंह से उसके पास माफ़ी मांगने के लिए जाऊं? आप सही कहते हैं, माँ भी तो बहुत मर्दों से बात करती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका चरित्र खराब है,
मुझे भी अपनी पत्नी के मन को समझना चाहिए था, लेकिन मैंने तो उसे प्रति मन में नफरत के भाव पाल बैठा था और शराब पीते ही मैंने अनाप शनाप बकने लगा। मैं गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, लेकिन अब तो वो जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल देखना पसंद करेगी, लेकिन मेरी गलती की सज़ा आप माँ को मत दीजिए। मुकेश जी ने उसके कंधे पर पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं तुम्हारी माँ का अपमान नहीं कर रहा था। देखो, तुम्हारी माँ को उसमें ज़रा भी बुरा नहीं लगा है। नवीन ने पीछे से पलट कर देखा अपनी माँ को तो शोभा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने ही मेरा अपमान करेंगे। हमने सोचा था कि जब तुम मेरे अपमान होता हुआ देखोगी तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुमने अर्चना को कितनी पीड़ा पहुंचाई। नवीन हैरानी से माता पिता की बातें सुन रहा था। मुकेश जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, तो तुम सच्चे दिल से जाकर बहू से माफ़ी मांगो। वह तुम्हें ज़रूर एक मौका देगी। वह बहुत कोमल स्वभाव की लड़की है बेटा, वो इतना कठोर नहीं है कि तुम्हें एक मौका ना दे। नवीन ने सहमति में सिर हिलाया। उसी वक्त मुकेश जी अपनी पत्नी और बेटों के साथ अर्चना के घर जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वह लोग अर्चना के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अर्चना अपने बगीचे में पौधों में पानी डाल रही थी। उन लोगों को आया हुआ देखकर वह आगे बढ़ी। उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, लेकिन नवीन की तरफ उसने देखा तक नहीं। नवीन शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहीं खड़ा था। अर्चना उन लोगों को हॉल में लेकर आई। हॉल में आते ही नवीन ने सबसे पहले अर्चना के माता पिता के पैर छूकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अर्चना के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ। अर्चना अवाक रह गई। अचानक से नवीन की सारी अकड़ ढीली कैसे हो गई। नवीन ने अर्चना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। अगर तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी तो मैं पूरी ज़िंदगी कभी सुकून से सांस नहीं ले पाऊँगा। मम्मी पापा ने मुझे सबक सिखा कर ही सही राह दिखाई है। मैं अपनी माँ का अपमान होते हुए नहीं देख पाया, पर अपनी पत्नी को खुद इतना बड़ा अपमान कर दिया। मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे एक मौका दो। तो अर्चना असमंजस भरी नज़रों से सास ससुर की ओर देखने लगी। तो मुकेश जी ने कहा, बहू यह सच कह रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरे लिए बिल्कुल बेटी की तरह हो, और मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। तुम बस एक बार मुझे माफ़ करके एक मौका दो, और अगर यह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम जो चाहो वह सज़ा देना। लेकिन एक बार मेरी बात का यकीन करो, जिस दिन तुम वहाँ से चली आई थी उसी दिन से घर में उदासी छा गई। मेरी बात मानो बेटा, तुम घर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्चना बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अर्चना के माता पिता तो नवीन की रोनी सूरत देखकर ही उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अर्चना के पिता संतोष जी बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। वह नवीन के चेहरे को देखकर समझ सकते थे उसे अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा है। नवीन ने धीरे से संतोष जी से पूछा, पापा जी, क्या मैं अर्चना से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? संतोष जी ने उसे सहमति से सिर हिलाया। नवीन कांपते कदमों के साथ अर्चना के कमरे में पहुंचा। अर्चना दरवाजे की ओर पीठ घुमाकर बिस्तर पर बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नवीन उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे को ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैं मानता हूँ किसी पुरुष से बात कर लेने से कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं हो जाती। मुझसे भी तो मेरे ऑफिस की कितनी सारी लड़कियाँ बात करती हैं। मैं समझ चुका हूँ कि नितिन तुम्हारा दोस्त है और मेरी सोच में ही कमी थी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? इतना कहकर नवीन हिचकियाँ भरकर रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर काफ़ी सोचने के बाद अर्चना ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन हम पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत तभी करेंगे जब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा।
नवीन के लिए इतना काफ़ी था। उसने झट से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, देखना, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर क्यों ना इंतज़ार करना पड़े। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो, मेरे साथ पैकिंग करने में मेरी मदद करो। नवीन आंसू पहुँचकर झटपट उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, पहले मैं मम्मी पापा को बताकर आता हूँ कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। अर्चना उसके उतावलेपन को देखकर मुस्कुरा उठी। भले ही नवीन ने शादी की पहली रात बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन आज जब उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो अर्चना ने भी उसे एक मौका और देने का फैसला कर लिया था। फिर अर्चना अपने ससुराल आई। अब नवीन भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अपनी पत्नी का सम्मान करता था, उसे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे अर्चना को उस पर यकीन होने लगा था। 6 महीने के बाद अर्चना अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। आज शादी के 20 साल के बाद अर्चना एक बेटी और एक बेटे की मां बन चुकी थी। नवीन और अर्चना माता पिता दोनों बच्चों के साथ अपनी छोटी सी गृहस्थी में हंसी खुशी जी रहे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।